नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में गजब हो गया। गजब इसलिए हो गया क्योंकि संजय सिंह का चेहरा देखते ही जज साहब ने आज डांट लगा दी। जैसे ही वो कोर्ट रूम के अंदर आया, डांट खाया। क्यों, इसको मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज फैसला फिर से आया केजरीवाल के खिलाफ। ये दिल्ली में शराब घोटाला करने वाला जो आम आदमी पार्टी का ये जो पूरा गैंग जो ऑपरेट कर रहा था, उसके खिलाफ संजय सिंह को ईडी कस्टडी में 13 अक्टूबर तक के लिए भेज दिया गया। उम्मीद नहीं है कि फिर 13 को भी उनको कोई राहत मिलेगी, क्योंकि कोर्ट में आज बहुत सारी ऐसी चीजें हुई है जो आप अपेक्षा नहीं कर सकते थे। कुछ बातें ऐसी हुई जो अनप्रेसिडेंटेड है, और कुछ बातें रटा रटाया ये जो केजरीवाल का जो पूरा कुनबा है, जो काम सत्येंद्र जैन करता था, जो काम मनीष सिसोदिया करता था, उसी राह पे बाकायदा दिन भर आज आम आदमी पार्टी का ड्रामा चला। लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पकड़ के ले गई पुलिस उसको। कई जगहों पे दिल्ली में ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे बीजेपी दफ्तर के बाहर। शेर आया, शेर आया। हाँ, संजय सिंह को शेर बता रहे थे। अरे भाई, शेर की जगह तो जू में है या फिर पिंजरे के अंदर है, वहीं गया। इसलिए ये जो दबाव की राजनीति, जज को इन्फ्लुएंस करने की राजनीति, वो काम नहीं आई। क्यों? क्योंकि वहां कोर्ट के अंदर ये गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि मां बीमार है, पत्नी बीमार है, रहम खाइए। लेकिन उसके पहले जो शुरुआत में हुआ, पहले तो एक वीडियो वायरल हो गया। ये देखिए, जैसे मनीष सिसोदिया आता था उसी गैलरी से राउज एवेन्यू कोर्ट के, और डायलॉगबाजी कर दिया करता था। और दलाल मीडिया एक अपराधी, एक भ्रष्टाचारी के बयान को ऐसे करके दिखाया जाता था कि आज मनीष सिसोदिया ने कविता लिख दिया। क्यों नहीं? पिछले 2-4 महीने से लिख रहा है। कविता लिखना भूल गया क्या? वहां से चिट्ठी आई है। ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता था इन भ्रष्टाचारियों को, ये पैसे के भुक्खड़ों को, कि जैसे कोई स्वतंत्रता सेनानी हुआ हो। आज फिर वही काम किया इसने। देखिए कैसे वो आता है तो मीडिया वाले ऐसे अपने पलक पावड़े बिछा करके बैठे हुए हैं कि वाकई कोई बहुत महान नेता वर्ल्ड कप जीत करके आ रहा है। और संजय सिंह जी बताइए क्या हुआ वहां, आप पहले सुनिए, उसके बाद एंटी क्लाइमेक्स में बताऊंगा। संजय जी, क्या पूछा ईडी ने, क्या मिला? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे साथ बच्चों का खेल खेल रहे हैं। हाँ। मैं उनकी यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री अपनी यातना दें जितना दे सकते हैं। क्या मिला? जितने बेईमान हैं, देश के लाखों करोड़ लूटने वाले, सब मोदी के साथ हैं। जो ईमानदार हैं, जो उनके खिलाफ हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई। तो आपने सुना, भाषण देकर के तो चले गए। यही भाषण देता था मनीष सिसोदिया मोदी के अत्याचारों। ये क्या कह रहा है कि तुम्हारे अत्याचार की इंतहा को हम नापने आए हैं। अच्छा भाई, पहले जो सवाल पूछे जा रहे हैं, भाई चोरी तुमने क्यों की? ये 2 करोड़ रुपए ये जो शराब माफिया से तुमने अपने घर में डिलीवर करवाया, उसको क्या किया? चट कर गए या अरविंद केजरीवाल को दिया? और मुझे तो तरस आता है, ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो भ्रष्टाचार को खत्म करने निकले थे, आज चोर उचक्कों के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बताइए ये कैसा समय आ गया है। लेकिन ये सब तो कोर्ट के बाहर। ये भाषणबाजी जो आपने सुना, ये भाषण देकर के कोर्ट में घुसे, और जैसे ही घुसे जज नागपाल ने इसको देखा और कहने लगे कि ये बताओ, ये कोर्ट परिसर में घुसते ही ये डायलॉगबाजी क्यों कर रहे हो? क्यों बातचीत कर रहे हो? ये सिक्योरिटी थ्रेट है। कल फिर यही तमाशा करेंगे। आज तो मैं देखा कि भाषण देते देते बहुत ज्यादा हो रहा था। 2 पुलिस वाले गर्दन दबाते हुए उसको ले गए, जैसे ठीक मनीष सिसोदिया को लेकर के गए थे। बाद में मनीष सिसोदिया चिल्लाने लगा था, मैन हैंडलिंग हो रहा है, मैन। अरे भाई, अपराधियों के साथ क्या किया जाए? वहां पर रेड कारपेट बिछाया जाए? तो वही हुआ। क्या हुआ कोर्ट के अंदर? खबर क्या आई? द कोर्ट डायरेक्टेड आप एमपी संजय सिंह अरेस्टेड इन द alleged excise scam related to money laundering case not to speak to media while being produced.
The court said it creates a security problem. The observation by Special Judge M.K. Nagpal came after the AAP leader, before entering the courtroom, spoke to reporters. The judge also directed media personnel not to ask him questions while he is being produced. नौटंकी बना रखा है, पैसे खाते हैं मीडिया वाले और बाइट चलाते हैं, ऐसे जैसा लग रहा है कि कोई महान नेता आ गया। तो ये डांट लगी संजय सिंह को भी, कहा गया मुंह बंद रखा करो, ये तमाशा रोज रोज जो है वो ठीक नहीं है। और रिपोर्टर्स लोग को भी कहा गया कि भाई थोड़ा सा तो लज्जा शर्म करो, आप ये सवाल नहीं पूछ सकते। कल वही कोई दिक्कत होगी तो जिस तरह से मनीष सिसोदिया ने इशू बनाया था कि सिक्योरिटी मुझे मैन हैंडल किया जा रहा है, कल ही तमाशा करेंगे। तो डांट खाए तो दुरुस्त हो गए। उसके बाद कोर्ट के अंदर इनके वकील कुतर्क करने लग गए। जज साहब ने कहा सीधे जेल जाओ, अभी जाओ ईडी कस्टडी में, भी तुम्हारे लिए कोई कुछ है नहीं। कोर्ट में क्या हुआ, क्या खबर आई? कोर्ट में ईडी ने अपनी दलीलों को रखा और इस दलील को सुनना जरूरी है। द सेंट्रल एजेंसी टोल्ड द कोर्ट that Singh was not cooperating with the investigation and further requested an extension of his custody for 5 days. ED said that the material collected during the investigation shows that a bribe was taken to give liquor licenses. The agency said that it had recorded the statement of a businessman but can't disclose the content of the statement. The businessman who examined were not confronted with the accused. भाई क्यों चाहिए? जज साहब ने पूछा कि क्यों चाहिए अब एक्सटेंशन। उन्होंने कहा कि अभी तो बहुत खेल हो रहा बाकी है। उन्होंने कहा कि और भी साक्ष्य मिल रहे हैं जिससे यह साफ साफ पता चल रहा है कि घूस का ऑफर लिया गया। संजय सिंह ने घूस मांगे, इसके सबूत हमारे पास आ चुके हैं। तो जज साहब ने पूछा कि भाई कोई रेड वेड किए हो या अब से पूछताछ में चल रहा है? तो ईडी ने बताया कि चंडीगढ़ में रेड हुई और वहां कई सारे लोग मिले, एक बिजनेसमैन मिला है जो ये कह रहा है कि ये कट्टर ईमानदार पार्टी की जो सरकार है और उसमें जो कट्टर ईमानदार लोग हैं ये कट्टर बेईमान है, बिना पैसे लिए कुछ काम करते ही नहीं। लाइसेंस के लिए हमने घूस दिया है, ये बिजनेसमैन ने स्टेटमेंट दिया है। और अभी 3-4 दिनों में तो और भी नंबर लगेगा, और भी लोग आएंगे, कहते जाएंगे, क्योंकि अब तक तो ये डरा धमका करके रखा हुआ था। शेर है ना, धमकी दे रहा था, सबको धमका करके रखा हुआ था कि किसी ने कोई नाम लिया तो फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। अब धमकी देने वाला ही पिंजरे के अंदर बंद हो गया। तो लोग सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं। तो कोर्ट में ईडी ने कहा कि ये कोऑपरेट नहीं कर रहा, इससे सवाल पूछे जाते ये सवाल का जवाब नहीं देता, ये बातों को घुमाता है, बहकाता है और इसलिए इसमें विलंब हो रहा है। बाकी बात और पुष्टि कर दी संजय सिंह के वकील ने। संजय सिंह के वकील ने कहा कि एक ही तरह का सवाल पूछा जा रहा है, माय लॉर्ड, तंग किया जा रहा है। अभी तक तो कोई नॉर्मल बातचीत जो होनी चाहिए, जो सवाल पूछा जाना चाहिए वो पूछा नहीं जा रहा, बेकार के सवाल पूछे जा रहे हैं। अच्छा, ईडी क्या सवाल करेगी? वो तुमसे पूछ के करेगी, तुम तय करोगे कि कौन बेकार है और कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सबसे बड़ी बात, कोर्ट में यह भी कहा कि भाई देखिए, सर्विस को उठा ले गए, ये त्यागी को उठा ले गए और हमारा आमना सामना सबके साथ अभी तक करवाया नहीं है, बड़ा विलंब हो रहा है। तो इसी पे कोर्ट ने कहा कि ये जवाब ही नहीं देता, गजनी वाला बीमारी हो गया है, ये जवाब देता नहीं, इसलिए हमें बार बार एक ही सवाल को पूछना पड़ता है। भाई सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। भाई कैसे जानते हो इस अरोड़ा को? इस शराब व्यापारियों से तुम कट्टर ईमानदार हरिश्चंद्र भगत सिंह के औलाद, तुम लोगों को शराब माफिया से दोस्ती कैसे हो गई? कब से मिले, कहां मिले? और फोन देता नहीं है। तो ईडी ने कहा कि भाई अभी तो हम लोग शुरुआती कर रहे हैं। तो इसी पे जज साहब ने कहा कि भाई कोई और कहीं रेड वेड तुमने किया है कि नहीं किया है? तो उन्होंने कहा भाई किया है। और ईडी ने कहा
क्या भी तो इंडिविजुअल लेवल पे ही पूछताछ की गई है? हमने कल बुलाया है किसे? विवेक त्यागी को। कल विवेक त्यागी ईडी के दफ्तर जाएगा और ईडी ने कहा है कभी उससे इनिशियल पूछताछ करेंगे, फिर संजय सिंह के सामने बिठाएंगे, क्योंकि ये तो कागज पे भी अरोड़ा का पार्टनर है। तो इससे पूछा जाएगा कि भाई जो कमाई तुमने की, शराब व्यापार से तुम्हें इतना फायदा, इतना मुनाफा जो तुमने कमाया, पैसे कहां हैं? तुम्हारे पास है या कहीं और दे दिया? तो कई सारी चीजें हो रही है। कहने का मतलब यह है कि सारी हेकड़ी निकल गई। ये कट्टर ईमानदार हैं जी, ये हम कोई सबूत नहीं, कोई कुछ नहीं। ये आज ये चड्डा आकर के कह रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। अच्छा, किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो क्यों जाते हो भाई कोर्ट के अंदर? तो ये डिक्लेयर कर दो कि जो जजेस जो हैं वो इन्फ्लुएंस में आकर के गोदी कोर्ट है, ये भी कह दो। भाई वो जेल में जा रहा है किसके कहने पे? सरकार के कहने पे या कोर्ट के कहने पे? तो ये रटा रटाया, ये जो झूठ बोलने में ये जो माहिर लोग हैं, उनको आज झटका लगा है। केजरीवाल की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि उसको मालूम है कि जो शराब घोटाला है, ये शराब घोटाले की जो आग है वो शीश महल को जला करके खाक करेगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।